पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हो गई हैं, उन घटनाओं का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार के ऊपर इर्द-गिर्द घूम रहा है। लोगों ने उस लड़ाई को राजनीतिक रंग देने की बात कही, लोगों ने उस विषय को जातिगत विषय पर ले जाने की बात कही। मेरा कहना कि ये सारी समस्याओं का जड़ ये भ्रष्टाचार है। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल भी के में जरूर होगा, न्यू का है हमने भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार कराया था। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए उसका केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक और जातिवाद तौर पर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मनोहर लाल खट्टर जी ने साउथ अफ्रीका तक आके हुला ला ला करन गया था, उत्तर अपने देश में आके फिर हरियाणा प्रदेश में एंट्री मारी। सीधे कित गए अस्पताल में एसआई संदीप लाठर जी का पोस्टमार्टम हो रहा था, उड़े घोषणा करी, नौकरी की और दामड़ा की और खर्चा पानी की। उसके बाद बहुत सारे इनके मंत्री, बहुत सारे मुलाजिम एसआई संदीप लाठर की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बहुत बढ़िया लागे लोग बागाम भाई, पीड़ित परिवार का सारा गवर्नमेंट बनती दिख रही है। लेकिन सब ने इस बात का बेरा है, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी के परिवार के साथ सरकार बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं खड़ी थी जिस तरीके से एसआई संदीप लाठर जी के साथ खड़ी। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की पत्नी कहती रही न हटा दो हटा दो हटा दो। 7वां 8 दिन 9वें दिन जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। पद से हटाने के बाद मांग थी गिरफ्तारी की, तो उसके बाद एक नया शुर्रा लकड़ किया गया। उनकी पत्नी क्या मांग थी, उनके आखिरी नोट में क्या लिख रखा था। उनकी लड़ाई 2020 तक आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की चलती आ रही थी और उसने कहा कि ये मानस थे, मौजूदा थे, बेशक इंद्र बूझ लियो। और जो चीज चलती आ रही थी उनका गवाह कई मौजूदा सर्विंग अफसर भी हैं एससी समाज के आईपीएस वाई पूर्ण साहब की पत्नी ने अपने पति का भ्रष्टाचार छुपाने के लिए सारा का सारा खेल रचा। सोचियो दिमाग में, अगर उनकी धर्मपत्नी न्याय चाहती थी तो क्या भ्रष्टाचारियों को जिन परिस्थितियों में मौत हुई है आईपीएस वाई पूर्ण की, उसी परिस्थितियों में मर जाना चाहिए सारे भ्रष्टाचारियों को। जो लोग कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी था, इनको तो मर ही जाना चाहिए था, तो सबसे पहले तो जिस सरकार के नुमाइंदों का बचाव कर रहे हैं, मरने का अधिकार तो उसी परिस्थितियों में उनको है। भ्रष्टाचार कौन लेकर के आए, किसके इशारे पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सरकार चाहे, नेता मंत्री चाहे तो पुलिस मुलाजिम की हिम्मत से भ्रष्टाचार हो जाए। उनका टेंट के ऊपर कैमरा ले दे, जीत भी जा, हो जाएगा भ्रष्टाचार। इंडिपेंडेंट एजेंसी उनका गैर लगा दे, उनकी हिम्मत हो जाएगी दरोगा की, मंत्री लेने की। आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारियों के दौरे कथित तौर पर मोटी रकम जो पूछे है करोड़ों की, वह सिर्फ उन दौरे डट जा है। सरकार ने उसका बेरा कौन है। मनोहर लाल खट्टर जी शायद ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एसआई संदीप लाठर ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार भ्रष्ट है। हर जांच करवाई जा इनकी संपत्ति की तो भ्रष्टाचार निकलेगा। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर है जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका दम मुलाजिमा का भला कराया, लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तय इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भैया इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ, अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगी आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा
कार मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई या चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। अरे खसमो, थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बढ़िया है, बेचारा परेशान है, वो उसने पहले गुंडे जान तो मार की धमकी दे रही है, उसने बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई, के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है या जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गाड़ी आई है सुबह, होगा इसका साड़ा बे मिल ले भाई, हो गए भाई आयोग में। ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ कर ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पर नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूं, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले आके दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड, गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कहते पीछे बिरा लग गया, जब है मेरी बात सच्चाई है। और जातिगत रंग देने की कोशिश लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो देखो, उस परिवार को एक व्यापारी आदमी है, जुर्म के खिलाफ उन्हें लड़ने की साहस करा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। उसकी सच्चाई को कोई नहीं सामने लाना चाह रहा। ये इसको दाह संस्कार नहीं करना होगा, ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा। उनकी धर्मपत्नी का उद्देश्य क्या ये था कि उनकी जो अर्जित की गई भ्रष्टाचार से संपत्ति है, कथित तौर पर उनके ऊपर पर्दा डाल देंगे दलित संगठन वाले या सर्व समाज के लोग? उनकी तो मांग सिर्फ इतनी थी, उनके पति को मजबूर किसने किया? उन सब के ऊपर एफआईआर होकर उनको न्याय मिले और दोषियों को दंडित किया जाए। अगर वो दबती, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते दबती, तो सरकारी नौकर है, आईपीएस वाई पूर्ण के भ्रष्टाचार को दिखाकर उनकी धर्मपत्नी ने अगर आप दबाना चाहते, जरूरत नहीं थी। सरकारी अफसर ने अगर आप फंसाना चाहो और सरकार फंसाना चाहो है, तो उससे की फाइल आमा दे दो, तार फाइल काट ले और अपना हिसाब कर ले। सरकार किसी अफसर ने फंसाना चाहो तो नहीं फंसा सकते। अतीत के फाइल काट ले, जित के कितने तो गलती पाई जाएगी। और बड़े अफसर उस लेवल ती जाली हैं, तो इन दौरे रिकॉर्ड के बिल्कुल पाक साफ पा जा। कोई भी हो ची, इन्ना को हो निन्ना को हो, ऊपर के रुपये बोझ में गल्या बना, बस स्वाद आवे को न। तो जो लोग न्यू कर रहे हैं कि वाई पूर्ण कुमार भ्रष्ट था और उनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उनकी धर्मपत्नी ने इसको दलित एंगल, SC ST एंगल देना चाहा। एक विधवा हुई नारी को अपने पति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है, उसके न्याय का भी हक नहीं है। आपकी जो लोग क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं, आपकी बात बड़ी कर देता हूं, मान लीजिए वो भ्रष्ट था, तो भ्रष्ट था तो उसको यूं मर जाना चाहिए था। उनको हक सिर्फ यही है कि उनको जिंदा नहीं हो जाना चाहिए। 2020 में के बात की, इनोवा गाड़ी नहीं देना उनको भ्रष्टाचार में शामिल है। उनकी रैंक के अनुसार उनको पोर्टफोलियो नहीं देना। मेरे मित्र ने एक ने भेजी मेरे द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर, ये चिट्ठी देख लो। अतीत में लड़ता आ रहा था ADGP वाई पूर्ण कुमार साहब, मंदिर जाड़ा वाला मसला जो था जाके हाई कोर्ट में सुलटा। यार मंदिर में जा रहा है कोई आदमी और उसको नोटिस दे रहे हो, आप पूछ रहे हो ये मंदिर किसने बनवाया, जो कदे दी पहलती बन रहा है। वो चाहता है कि फील्ड पोस्टिंग सबको बराबर से दी जाए, तो वो फिर जातिवादी था। वो मलाई चाटने के लिए उस पद की लगातार डिमांड कर रहा था। एक आदमी का पिताजी आखिरी सांस गिन रहा है, उसको छुट्टी नहीं दी, इसलिए दी गई कि वो क्योंकि वो भ्रष्टाचारी था। अंबेडकर वादी है, समानता और संविधान में विश्वास रखता है। क्यों? क्योंकि वो उस समाज से है, तो उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहिए। यह आरक्षण तो न्यू मिल गया। अगर वो IAS IPS है, तो अगर आरक्षण नहीं मिलता तो वो क्या इस पद के ऊपर नहीं पूछता था? संघर्ष करके उनका इतिहास आपने देखा, कौन करवा रहा है? ब्रिलियंट बालकाओं है इस फील्ड में, खूब पढ़े लिखे, असल या पोस्ट हासिल करनी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितनी हंड है, कितनी तैयारी करें, लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जाके देखो दिल्ली और पूरी दुनिया में। और कितने सिलेक्ट होते हैं? चुनिंदा।
और वो भ्रष्टाचारी है, उसने तो इससे डल मौत हो जानी चाहिए जी डल हुई है। एसआई संदीप लाठर ने जो आरोप लगाया उन आरोपी की जांच करो। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए उनका केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही है। मतलब मान लो कि वो भ्रष्ट था आईपीएस वाईपूर्ण, और संदीप लाठर ने सही कह की गया। तो संदीप लाठर ने इस परिस्थिति में आने की जरूरत क्या थी? मित्रों ने भ्रष्टाचार के ऊपर भी चोट की, और भ्रष्टाचार तो आज के समय में कह सकता हूं कि कैसे चर्चा का विषय बना। पिछले दिनों में कुछ घटनाएं हो गई हैं, उन घटनाओं का केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार के ऊपर इर्द-गिर्द घूम रहा है। लोगों ने उस लड़ाई को राजनीतिक रंग देने की बात कही, लोगों ने उस विषय को जातिगत विषय पर ले जाने की बात कही। मेरा कहना कि ये सारी समस्याओं का जड़ ये भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार पर चोट मोदी सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की हर प्रदेश की सरकार करेगी। हरियाणा में भी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, इसको हम पहले भी लाए हैं, आगे भी लाएंगे। कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति होगा भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। हाँ, अन्याय भी किसी के साथ नहीं होगा। कुछ लोग शंका करते हैं इसके कारण से कोई अन्याय किसी पर ना हो जाए। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। अन्याय नहीं होने देंगे, ये स्टेटमेंट भी तो है ना मनोहर लाल खट्टर का। तो अन्याय नहीं होने देंगे तो मैंने बताओ, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार को कथित तौर पर यह कहा गया कि अगला नंबर 13 है। ये कौन सा आपकी कानून प्रक्रिया के अकॉर्डिंग था? जितने अन्याय उनके जिंदा रहते करे गए मनोहर लाल खट्टर जी, वो क्या भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार करने वाली तलवार के इर्द गिर्द घूम रहे थे? भ्रष्टाचार की तलवार थारी बेगचून की बन रही है, उस धातु की नहीं बन रही जिस पर प्रहार होया करे। वह बढ़ती है, टूट जा कर छड़ दे। डुमर खा कितना बड़ा नेता कांग्रेस का, बीजेपी में भी उनका बेटा सांसद बना। उन्होंने दिया एक स्टेटमेंट कि सरकार बनती है। मेरा एक मित्र था, मंत्री बनया था, उनका दौरा गया, नाम ना बताऊं। बोले यार कि मैं रुपये एडजस्ट कर दे। उन्होंने सोचा होंगे 5-10 करोड़, 200-250 करोड़ रुपये बता दिए। बोला कितनी लगवाऊं इन्हें? उस मंत्री को इतने रुपये कितना आगे? इस डीआईजी की तस्वीर जो रोपड़ रेंज का है, काल की घूम रही है ना आप सबके आगे। 7 करोड़ रुपया कैश, मशीन मंगानी पड़ी, लग्जरी गाड़ी, लकड़ी, वॉचेज, इंपोर्टेड लिकर, 1.5-2 किलो सोना, अथाह संपत्ति डॉक्यूमेंटेड में। कितनी आ गई भाई? जब महकमा लूटन लाग रहा है, अफसर लूटन लाग रहा है, तो वो आराम नहीं बांटता होगा। और ऊपरला ना बेरा पाटे, या क्यों करो उसके ना बेरा पाटे? अगर सरकार चाहे तो सरकार क्या अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है, जिनके चलते ये घटनाक्रम हुए। मनोहर लाल खट्टर जी शिवम भ्रष्टाचार का जिक्र करके एक सुर्रा छोड़ गया आज, उस तर न्यू डिसाइड आम जनता न्यू कर ले आखिर वो भ्रष्टाचारी था, इसने होया, वो सही होया और छोड़ दे इस मसला। आज भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर देख लो, जगह जगह से, काफ़ी जगह से तस्वीरें आ रही है, लोग जानना चाहते हैं। तो एकदम तो चीज़ स्टॉप लाग गई, आवाज़ उठ रही थी ज़बरदस्त तरीके से, काम कौन आए सरकार का? जाट काम आए। और यह भी समाज की हकीकत है, जाट समाज के लोग सड़कों के ऊपर आ जाते, चीज़ वॉयलेंट हो जाती, हिंसा हो जाती दूसरी तरफ, क्योंकि भाई किसी का आदमी जा रहा है, जिसका मानस घरता चला जा रहा, उसने तो हम शिक्षा दो ना, आप दे सकते ना हम दे सकते। कोई दिमाग तो सोचो, उस टाइम पे किसी की दिमाग तो ना सोचो जा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। तो क्या ये प्रयोग कराया गया? क्या ईसाई संदीप लाठर की शहादत सिर्फ इतने में निपट जाएगी कि उनकी धर्मपत्नी को नौकरी दे दी, बड़का रख रखाव हो गया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा बहुत बड़ा थे और वे मेरे को उनसे प्राउड है, बिल्कुल प्राउड है। और वे उनने जो सपने देखे वो मैं पूरे करूँगा, पूरे करेंगे। वो चीज़ तो जानना चाहते हैं ना मनोहर लाल खट्टर जी। भ्रष्टाचार का आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन लोगों के अंदर बुद्धि है, वो जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी था तो क्या 2020 से लेकर 25 तक जो उनके साथ दुबात हुई वो गुटबाजी का परिणाम नहीं था? और गुटबाजी करी गई, अपने चहेते अफसर बैठाए गए, तो किसके इशारे पर बैठाए गए? डीजीपी के कहने से। तो डीजीपी को किसने कहा? क्यों बैठाए गए? अपने चहेते अफसर बैठाने थे। एक डीआईजी रोपड़ रेंज को, उसके पास अथाह संपत्ति मिल सकती है, तो उससे डाल का आईजी के पास संपत्ति और नहीं होगी अपने इस एरिया में, हरियाणा प्रदेश में। आप इससे मना कर सकते हो कि थाना में जाओ, जब थर थानेदार रुपया ले ले सुलझेड़े करने के, तहसील में जाओ जो छोटे छोटे और ऊपर से लुटन लाग जाए, बड़ी रजिस्ट्री होती है, बड़ा मुँह पाड़न लाग जाए, ये पैसा किस जा है? इधर उधर की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री तहसीलदार करवा दे, वो दामड़े किस जा हैं?
चाहते ही रजिस्ट्री कल रखते हैं या तहसीलदार ही रह जाए, एसडीएम ते रह जाए। कोई भी व्यवसाय नु का हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं आती, कैसे इंडस्ट्री आएंगी? थारा देश का जो मानस अपना काम धंधा करके ऊपर न उभरे है वो कह दो रहे पुलिस वाले मिलकर फाइनेंसर के साथ वसूली करे हैं, धमकाओ हैं, और नरेंद्र बेजानिया द्वारा जाया जाए, कमिश्नर द्वारा जाया जाए, जेम्स टून्स का मालिक जो है राव इंद्रजीत बेचारा विदेश में बैठा है। कई बार वो भ्रष्टाचारी खुद भी हो लेकिन उसने सिस्टम की तो पोल खोल दी। तो सिस्टम की पोल जो खुलती आ रही है अनावश्यक तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रदेश में जो चल रहा था, जिसके चलते ये दोनों मौत हुई हैं, उसके ऊपर सरकार और मनोहर लाल खट्टर जी नहीं चाहते कि लोगों को ध्यान जाए, लेकिन असल चीज़ तो वही है। उन्हीं के चलते ये घटनाक्रम हुए। भ्रष्टाचारी था तो रंगे हाथों पकड़ते ना, एडीजीपी ने भी पकड़ा है और सुशील कुमार पकड़ रखे नहीं है। चुप बेमानकी की जरूरत थी, न्यू है आक इस डाल की पोस्ट के ऊपर कोई भी मानस हम ना चाहता गैर गुटका हो वो कदे भी ना बैठे, ताकि यह सरकार रहे जब तक मलाईदार पोस्ट के ऊपर मारे मानस रहे। तो मार ले मानस क्यों बैठाया गया? उसके पीछे लोभ के था, मतलब भ्रष्ट हो गई है, उड़े कोई सह को नहीं। थम आइंस्टीन हो मनोहर लाल खट्टर जी, कितना आसान है ये कहना कि न्याय नहीं होने देंगे, कितना आसान है ये कहना कि केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार ही था। केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार था, मान ली आपकी बात बड़ी कर दी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे बिंदु हैं जिनके ऊपर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका आंसर जानना चाहते हैं। क्यों किया गया? नायब सैनिक के हाथ में पावर क्यों नहीं दी गई? उस टाइम पर अगर पावर होए और जब घटनाक्रम होए तो हर कोई आदमी आज नायब सैनिक के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करे, लेकिन आजकल क्वेश्चन खड़े नायब सैनिक के ऊपर कम, मनोहर लाल खट्टर के ऊपर ज़्यादा हो रहे। कहाँ जाओगे? लोगों के सवालों के जवाब कैसे दोगे? दलित समुदाय के सवाल कुछ दिन के लिए रुक गए आने, लेकिन क्या वो दब जाएंगे? वो सवाल नहीं मर जाएंगे? वो टॉपिक उगड़ का नहीं आओगा जब लोग पाया का नहीं ढूंढगा लोग वोट मांगने खातर। ये हमने क्या करा? लोग ने प्रयोग की डालो इस समाज में कति खुल के बेरा पाट गया ने कि सरकार जब कटघराम करे तो मौत करवानी पड़े है किसी की, जब ऑटोमेटिकली डट जाए। बहुत बढ़िया तरीका ढूंढा गया है। जितनी भी वीडियो में बात बोली है वह सच्चाई से उनका कोई नाता नहीं है, मानो तुम बात कथित लगा लिए उनका आगे, बाकी तुम समझ जाओ बात के कहना चाहूँ। लोग जानना चाहते हैं 5 दिन 10 दिन 20 दिन सीढ़ा कर लोगे लोगन, लेकिन सच्चाई जानना चाहते हैं कि इन 2 मौतों का असल जिम्मेदार वो सिस्टम था और वो सिस्टम किसने चलाया। इनका जवाब मनोहर लाल खट्टर जी आप जरूर देना। नमस्कार।